इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं हिंदी पाठ 21 चिकित्सा का चक्कर के सभी प्रश्न उत्तर को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि प्रश्न अभ्यास का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है पाठ से। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे लेखक बेढब बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ते थे, शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं तो मजा आएगा, बिस्किट खाने को मिलेंगे, पत्नी अपने कोमल हाथ से सिर पर तेल मलेगी, मित्रगण आएंगे तो मेरे सामने रोनी सूरत बनाकर बैठेंगे, गंभीर मुद्रा में पूछेंगे बेढब जी कैसी तबीयत है, किससे इलाज करवा रहे हैं, कुछ फायदा है। इस समय लेखक को बड़ा मजा आता, इसीलिए उनको बीमार पड़ने की इच्छा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग किया है, उनमें से सबसे तीखा व्यंग किस पर है, उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि लेखक ने वैद्य और हकीम पर विविध प्रकार से व्यंग किया है। वैद्य जी पर व्यंग करते हुए लेखक ने कहा है कि आयुर्वेदाचार्य चिकित्सा कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाया गया तो वह पोथी पत्रा देखकर बोले कि ग्रह नक्षत्र और तिथि विचार कर कुछ देर में जाने के लिए हाँ भर दिए। वैद्य जी पालकी पर चढ़कर आते हैं, धोती गमछा और मैला कुचैला जनेऊ धारण किए थे, मानो अभी अभी कुश्ती लड़कर आए थे। हकीम साहब पर व्यंग करते हुए लेखक ने उनके पहनावे और शान शौकत का वर्णन कर उन पर व्यंग कसा है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां प्रचलित है, उनमें किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हमारे देश में चिकित्सा की निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित है। नंबर 1 एलोपैथिक, नंबर 2 आयुर्वेदिक, नंबर 3 होम्योपैथी, नंबर 4 दंत चिकित्सा, नंबर 5 तंत्र मंत्र चिकित्सा, नंबर 6 प्राकृतिक चिकित्सा। लेकिन लेखक ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हकीमी इत्यादि पद्धति से अपना इलाज कराई। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि इस पाठ से हास्य और व्यंग की बातें छांट कर लिखिए, जैसे रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। उत्तर में इसका लिखेंगे व्यंग और हास्य व्यंग को छांट कर लिखना है। नंबर 1 डॉक्टर के वेशभूषा के पक्ष में सूट तो ऐसे पहने थे मानो प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेटो में है। नंबर 2 डॉक्टर का इक्के पर आने के पक्ष में जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। नंबर 3 डॉक्टरों की फीस के संदर्भ में कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। नंबर 4 आयुर्वेदिक डॉक्टर मैले कुचैले जनेऊ देखकर मानो कविराज कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि किसने कहा, किससे कहा, ये बातें को लिखना है। क्वेश्चन नंबर क में दिया गया है कि मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा है। इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा है। क्वेश्चन नंबर ख घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सरकारी डॉक्टर ने लेखक से कहा है। नंबर ग वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश आंत में जा पहुंचा है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ने लेखक से कहा है। नंबर घ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है, भाव स्पष्ट करें।
इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जैसे हिंदुस्तान में सोना धीरे धीरे कम हो रहा है, उसी प्रकार धीरे धीरे आपका दर्द जाता रहेगा। एक दिन ऐसा होगा न भारत में सोना रहेगा न आपका पेट में दर्द रहेगा। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ से सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। अब देखेंगे पाठ से आगे। पाठ से आगे में क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि एलोपैथी, होम्योपैथी एवं आयुर्वेद चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि एलोपैथी चिकित्सा में अंग्रेजी दवा, सुई इत्यादि दिया जाता है। होम्योपैथी चिकित्सा में रसायन का प्रयोग होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में जड़ी बूटी से बनी दवा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है किस पाठ के आधार पर इसको हास्य और व्यंग की श्रेणी में रखेंगे, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि संपूर्ण पाठ हास्य व्यंग से भरे हैं, जैसे रसगुल्ले को देखकर, डॉक्टर को देखकर, हकीम साहब को देखकर, वैद्य जी को देखकर इत्यादि। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ से और पाठ से आगे के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए। अब देखेंगे व्याकरण के क्वेश्चन को। यहाँ पे व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि इस पाठ में प्रयुक्त मुहावरे को चुनकर लिखिए। चलिए इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे। व्याकरण का 1 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे कि इस पाठ में प्रयुक्त मुहावरों को चुनकर लिखिए। नंबर 1 जूता खिलाना, नंबर 2 मेला लगना, नंबर 3 रफू चक्कर होना, नंबर 4 तिलमिला उठना, नंबर 5 जादू का काम करना, नंबर 6 ऊपरी खेल होना, नंबर 7 बोधी का घास चरना इत्यादि। हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि इन युग्म शब्दों के अर्थ लिखिए। यह श्रुति विनार्थक शब्द है, देखने में एक जैसे लगते हैं परंतु इसका अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क में दिया गया है कि प्रसाद, और यहाँ पे लिखा गया है प्रासाद। प्रसाद का अर्थ होता है भगवान को अर्पित वस्तु, जबकि प्रासाद का अर्थ होता है महल। क्वेश्चन नंबर ख में यहाँ पे दिया गया है भवन और एक दिया गया है भुवन। भवन का अर्थ होता है मकान, जबकि भुवन का अर्थ होता है संसार। क्वेश्चन नंबर ग में यहाँ पे दिया गया है कांति। कांति का अर्थ होता है शोभा, जबकि क्रांति का अर्थ होता है विरोध प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर घ में यहाँ पे दिया गया है भाव दिया गया है और एक भव्य दिया गया है। भाव का अर्थ होता है भगवान शंकर, जबकि भव्य का अर्थ होता है अति सुंदर। इस प्रकार पाठ 21 चिकित्सा का चक्कर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाठ 22 सुदामा चरित के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।